वालेकुम पब्लिक, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं ना आज ये वीडियोस ना सिर्फ़ और सिर्फ उन हेटर्स के लिए है और उन लोगों के लिए जिन लोगों को कीड़ा लेने की आदत है। मतलब एक कीड़ा होता है ना, ठीक है? वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी कीड़ा आया होता है, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हम बकवास करनी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कंपनी 3 दिन पहले $340 मिलियन का स्कैम करके पाकिस्तानियों के साथ भाग गई थी। ठीक है? जब ये भाग गई है तो ये अभी साइट इसकी क्यों ओपन है? ये जो बंदे इसमें अभी 2182 बंदे इसमें ज्वाइन हो गए हैं, ये क्यों हो गए हैं? ये इसकी ऑनलाइन मतलब कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पब्लिकली है सब कुछ, इसमें आप चेक कर सकते हो। एक एक मिनट की ट्रांजैक्शन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है? ये $5, ठीक है, $3, $2। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा नीचे आते तो सी मोर पे करने के बाद आप मज़ीद भी देख सकते हैं। तो जब ये कंपनी 3 दिन पहले बंद हो गई थी तो ये ट्रांजैक्शन क्यों शो हो रही? और दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, कोई भी कंपनी आप शो करवाएं, सामने लेके आएँ जो इस तरह अपनी ट्रांजैक्शन पब्लिकली शो करवा रही हो कि हर बंदा उसकी जिस बंदे ने ज्वाइन किया है, जिसने नहीं भी ज्वाइन किया वो भी देख सकता हो यार इसकी ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। कोई भी कंपनी शो करवाओ, ठीक है। अच्छा, अब आगे आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल कम्युनिटी होगी अब वो कितनी होगी, ये आपके सामने है। 26,85,372 बंदों की टोटल कम्युनिटी हो गई है और आज के दिन में इसको 2,182 बंदों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और बाकी ये BUSD आप चेक कर सकते हैं इसने कितने कितने दे दी हैं अब तक, और ये आज के दिन में जो इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं $340 मिलियन की। वो स्कैम कब हुआ है और किन के साथ हुआ है? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फोर्सेज ऑन इथेरियम भी था पहले। ठीक है, अब इथेरियम को उन लोगों ने निकाल दिया था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीछे एक बंदा मिस्टर हाउ XYZ जो भी उसका नाम है, उस बंदे ने एक नेगेटिविटी फैलाई। उस बंदे ने कहा जी $340 मिलियन का स्कैम करके चली गई है पाकिस्तानियों के साथ। ठीक है, तो वो सच बात है, उस बंदे ने हकीकत बयान की कि स्कैम हुआ है। अच्छा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसके बाद उन लोगों ने एक बाकायदा प्रूफ के तौर पर एक उन्होंने नोटिस भी दिखाया है कि ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर एक्शन लिया है। ठीक है, तो वो भी उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो जो नोटिस था ना, वो था आज से 3 साल पहले का, जब इथेरियम टाइम था, जब फोर्सेज के अंदर ये BUSD तो बाद में आया ना, तो इथेरियम जो था वो आया, पहले इथेरियम था। अच्छा, अब इथेरियम को निकाला क्यों गया था, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इथेरियम का रेट जो था ना वो अप डाउन होता था, और इस टाइम जो इथेरियम का रेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इथेरियम का इस टाइम पे क्या रेट है। ये आप चेक करो ज़रा, 4,79,000 एक इथेरियम टोकन का रेट है। ठीक है, इस टाइम। तो इस वजह से जो इस कंपनी का क्रिएटर था उसने इथेरियम को निकाल दिया था, तो तब वो लफड़े शफड़े हुए थे। ठीक है, अब पाकिस्तानी एक BUSD टोकन जिसकी प्राइस ₹286 है, ठीक है, एक टोकन की, वो नहीं खरीद पा रहा। कहते हैं जी नहीं, हम ये नहीं कर पाते। तो क्या ये इथेरियम जो कि अभी 4 लाख का है, 4,79,000, राउंड वाउंड 5 लाख ही हो गया, तो क्या ये ख़रीद सकते? ठीक है, तो फिर उस बंदे ने इथेरियम को निकाल दिया था। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम, जो US का मतलब उन्होंने वो नोटिस जारी किया था, वो क्यों किया था? ठीक है, अब ये जो BUSD है ना, सॉरी, ये जो BUSD है ये है बाइनांस का टोकन मिस्टर लाडो का। ठीक है, और ये जो USDT है ये है अमेरिका का। अब अमेरिका की तो बनेगी नहीं BUSD से। अमेरिका के अंदर फोर्सेज को लॉन्च होने से पहले ही बैन कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे BUSD चलना था, और जब BUSD चलता तो इस USDT टोकन की जो कीमत थी, जो वैल्यू थी, वो कम हो जानी थी। तो वो फिर क्यों ऐसा करते? इस वजह से उन लोगों ने इसको अमेरिका में जाने से पहले ही बैन कर दिया था, तो वो इसके ख़िलाफ़ ही हैं। ठीक है, ये जो कुछ लौंडे उठे हैं जो कह रहे हैं जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका फड्डा चला हुआ है जी, इंटरनेशनल लेवल पे USA ने, अमेरिका ने इसको बैन कर दिया, तो समझ, अमेरिका वाले कहेंगे तो आप मान जाएंगे? वैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हमारा मुल्क, हमारा, हम ये वो फलां फलां फलां, तो अब अमेरिका ने कह दिया तो आप मान लेंगे कि यार इस तरह हो गया? अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यार आखिर स्कैम किन बंदों के साथ हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, $340 मिलियन कम नहीं होते भाईजान, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे $340 मिलियन की बात नहीं हो रही, डॉलर्स की बात हो रही है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई जब पैसे पड़े ही वैलेट में होते हैं तो स्कैम कैसे हो सकता है? किन बंदों के साथ स्कैम हुआ है?
अब ज़रूरी नहीं कि वैलेट हर ट्रस्ट वैलेट हर बंदे के पास हो, लेकिन जो भी बंदा फोर्सेज के ऊपर काम कर रहा है या इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहा है, हर उस बंदे के पास ट्रस्ट वैलेट मौजूद होगा। अगर आप लोग ये कहो ना कि ट्रस्ट वैलेट में से उसके डॉलर निकल गए, हर बंदे के ट्रस्ट वैलेट में से डॉलर निकले हैं, तो भाई क्रिप्टो के ऊपर काम करने वाले हर बंदे के पास, ये जो ट्रेडर काम करते हैं उनके पास ट्रस्ट वैलेट पड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक सिक्योर सिस्टम है। ये क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आप बाइनांस और ये ट्रस्ट वैलेट के ज़रिए ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं 340 मिलियन डॉलर्स की। आप कह रहे होंगे बताओ बताओ 340 मिलियन डॉलर किनके साथ स्कैम हुआ। तो वो स्कैम उन लोगों के साथ हुआ है मेरे भाई, जो लोग अपनी फकियां बेचने बैठे हुए थे, जो लोग अपने कैप्सूल लेके बैठे हुए थे। अब फकियों से मुराद यहाँ पर क्या आ रहा है, और कैप्सूल से मुराद वो लोग जो लोग अमेज़ोन के कोर्सेज सेल करते थे। वो लोग जो लोग अमेज़ोन लोगों को सिखाते थे, उनसे 30-30 40-40 50-50 हज़ार रुपया लेते थे और उनको सिखाते थे कि आपने अमेज़ोन कैसे सीखना है, आपने अमेज़ोन के ऊपर सेल किस तरह से करनी है, ठीक है। तो उन लोगों के साथ स्कैम हुआ है। अब उन लोगों के साथ स्कैम कैसे हुआ है, वो लोगों की जो लोगों को सिखाते थे जाके, अब वो फकियाँ तो उनकी बिक नहीं रही हैं। अब एक बंदा, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बंदा नॉर्मल सा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने अमेज़ोन सीखा है और वो आगे लोगों को सिखा रहा है, ठीक है। अब उसके जो है अमेज़ोन कोर्स की प्राइस हम लगा लेते हैं 30 हज़ार, ठीक है। ये फकियों की कीमत मुख्तलिफ मुख्तलिफ होती है, ठीक है। कोई 20 हज़ार, कोई 30 हज़ार, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं। तो हम नॉर्मली 30 हज़ार लगा लेते हैं। अब 30 हज़ार उसने सिर्फ और सिर्फ ना एक महीने के अंदर ना 10 बंदों को ये कोर्स सेल किया है, ठीक है। अब 10 बंदों को कोर्स सेल करके उसने एक महीने का जहाँ पे कितना कमाया है वो आपके सामने है, 3 लाख रुपया, ठीक है। सिर्फ 10 बंदों को उसने सिखाया है, कोर्स सेल किया है। सिखाया भी क्या, कोर्स सेल किया है। सीखना बंदे ने अपनी हिम्मत के ऊपर ही है, ठीक है। अब अगर ये बंदा 12, यानी कि हम इसको करते हैं अब 12 के साथ साल के पूरे पूरा करेंगे ना हम, 12 महीनों में कितना कमाया इसने, 12 महीनों में 3 करोड़ 60 लाख कमाया इस बंदे ने। सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स सेल किया हर महीने इस बंदे ने 10 बंदों को, ठीक है। उसने 3 करोड़ 60 लाख। अब हर बंदे की अमेज़ोन के जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं उनकी प्राइस मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह हर बंदा जो है वो तो लुट गया है। अगर जहाँ पर एक बंदे ने एक महीने के अंदर 10 बंदों को कोर्स सेल किया, वहाँ पर हो सकता है कि उसने 4 बंदों को किया, हो सकता है उसने 5 को किया। तो इस तरह इन लोगों के साथ ये स्कैम हो गया है, वो फोर्सेज ने आगे कर दिया है, ठीक है। इन लोगों की अकियाँ नहीं बिक रही हैं, इन लोगों के अब कैप्सूल कोई ले नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, एक सिस्टम के बारे में बकवास कर रहे हैं कि ये हो गया। सिस्टम तो अभी भी चल रहा है यार, क्यों नहीं बंद हुआ ये अभी भी, ठीक है। तो इतने इतने बड़े झूठ बोलेंगे ना भाई, ये लोग बोलेंगे। जब आप एक आपके पास एक हकीम बैठा हुआ है और वो अपनी फकीयाँ बेच रहा है, लोग उससे आके ले रहे हैं, और अगले ही दिन या महीने बाद 2 महीने बाद वहाँ पर आके कोई एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर आके बैठ जाता है, तो वो हकीम तो मर गया ना, तो वो हकीम तो बाद में बताएगा ये जैली दवाइयाँ बेच रहा है। तो लाइक सेम यहाँ पर भी ऐसे हुआ है। ये जो अमेज़ोन के लौंडे हैं ना, अब इनकी जो है ना फट गई है, इनका अब कोर्स सेल नहीं हो रहा। अच्छा, अब मुझे पब्लिक एक बात बताओ यार, ये लोग अपना कोर्स सेल ही क्यों करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये आगे बता रहे होते हैं, कहते हैं जी नहीं ऐसे ना करो, वहाँ पर आपके साथ स्कैम हो जाएगा, हम आपको सिखाएंगे। तो भाई फ्री में सिखाओ ना, क्यों नहीं सिखाते? तुम लोगों ने तो सीखा हुआ है। जब तुम लोगों ने सीखा, तुम लोग अमेज़ोन से बाय सेल करके पैसे कमा रहे हो, तो लोगों को 30-30 40-40 हज़ार का चूना क्यों लगा रहे हो, क्यों बेच रहे हो उनको अपने ये? अच्छा, अब ये लोग कहेंगे जी हमारी मेहनत है वो कोर्स बनाने में, हम ये हमारी मेहनत है। वो तो इधर इधर फोर्सेज में आपको मेहनत नज़र नहीं आ रही किसी की? एक बंदा जो दिन में 4 मीटिंग्स दे रहा है, दिन में 4 मीटिंग्स होती हैं पब्लिक, ठीक है। और वो जो जूम की फ़ीस है वो भी वो पे करता है महीना 25-30 हज़ार। वो मेहनत नज़र कोई नहीं आती। इधर मेहनत नज़र आ रही जो हमारी मेहनत होती है। तुम लोग तो वैसे भी सेल करके अपनी अमाउंट क्लियर कर ही रहे हो, उधर से उठा रहे हो। तो ज़्यादातर ये जो अमेज़ोन वाले बंदे हैं ना, इनका ज़्यादातर जो होता है ना कम सिस्टम, ये लोगों को कोर्स सेल करके इकट्ठा करते हैं। तो जब इनके कोर्स नहीं सेल होंगे तब तो ये रोएंगे पिटेंगे, ये कहेंगे जी हाय हम मर गए, हम वो हो गए। तो ये दरअसल 340 मिलियन डॉलर का स्कैम उन बंदों के साथ हुआ है, ठीक है। अब वो स्कैम आपको समझ आ जानी चाहिए मैं किस लिहाज से बोल रहा हूँ। तो अब ये रो पिट रहे हैं, अब ये सिस्टम के ऊपर आके कह रहे हैं जी सिस्टम ख़राब है, सिस्टम भाग गया। यार ये सिस्टम आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है।
आप देख लो, 1-1 मिनट की ट्रांज़ैक्शन आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इनको भी बोलो ना, आओ अगर बात करनी है तो प्रूफ़ के साथ आके करें। वैसे कुत्तों की तरह भौंकने की जो आदत है, अगर वो आदत है तो वो तो फिर कुत्ता है, उसने भौंकना ही भौंकना है, ठीक है? आप देखोगे कि गली के सड़क के किनारे या फिर कोई भी कूड़ा करकट है, वहाँ पर बैठा हुआ एक कुत्ता, जब वहाँ से गाड़ी गुजरती है तो वो कुत्ता उसके पीछे दूर तक भागता है, ठीक है? जबकि कुत्ते का कोई मकसद नहीं है, ना वो गाड़ी चला सकता है, ना उसको गाड़ी में बैठना है, ठीक है? बस क्या है, वो अपनी एक फ़ितरत, उसकी एक फ़ितरत है कुत्ते का भौंकना, ठीक है? तो इसी तरह ये लोग हैं, जब बंदा अपनी मंज़िल की तरफ रवां-दवां हो रहा है ना, ठीक है? तो ये कुत्ते आएँगे बीच में भौंकेंगे, ठीक है? लेकिन इनकी औकात भौंकने की होगी, काटने की नहीं होगी, ठीक है? तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी यार, पब्लिक कोई देखता है नहीं, तो इतनी बड़ी वीडियो बनाने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। वरना बात करें ना हम, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, ठीक है, एक छोटा सा हूँ, ठीक है, इतना नॉलेज भी नहीं है। बात करें ना तो ये लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बड़े इतनी इतनी सालों का जो एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं ना, इनको तो इतना ही नहीं पता है कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम किस तरह से करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। बस इन लोगों को इतना पता है कि हमने कोर्स किस तरह से सेल करना है, हमारी बस 30-40 हज़ार की दिहाड़ी लगनी चाहिए हर रोज़। हमें हर रोज़ कोई ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो 30 हज़ार का, 40 हज़ार का हमारे से कोर्स ले ले, बस इनको और कोई नहीं है। और सीखना, बाकी जो बात ये है ना कि ये सिखाते हैं, वो सीखने वाला को नहीं, बस कोर्स सेल कर दिया आपको। कोर्स में टोटल वीडियोज़ होंगी, वो आपने खुद देखनी है। जो बेसिक चीज़ें ये खुद आपको आके बता दें, जूम पे आके, ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ते, उसके बाद आप करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सीखना आपने अपनी हिम्मत के ऊपर ही होता है। ये लोग आपको सिर्फ कोर्स देने के होते हैं कि हमने आपको कोर्स दे दिया है, उसके बाद आपका इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर ये वाकई ही में कमा रहे होते ना, ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा अमेज़ोन से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेज़ोन से लोग पैसा नहीं कमाते, कमाते हैं, तो ये लोग अपना 40-40 हज़ार का कोर्स ना आपको देते हैं। अगर ये आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो फ्री में सिखाएं ना, जिस तरह फोर्सेज कम्युनिटी वाले जो ग्रेट लीडर्स हैं वो लोग फ्री में मीटिंग देते हैं। तो बाकी यार, इससे अलावा और तो कुछ नहीं है, सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है ये हमसे सुन लें इतना कुछ। बाकी अल्लाह हाफिज़।